बोलने लगा मैं अपने बच्चों की जिंदगी में तबाह कर दिया और घर भी सब गया। ऐसी जगह दियो जिस जगह मां साहब आगे गया चले गया। ठीक ना नहीं आया। जिस तरह से लगातार जोरदार बारिश हो रही है उस समय में जिला सांबा के लिए एक आफत और तैयार हो चुकी है और ये आफत तैयार हुई है। इस जगह की बात करें तो इस समय हम मौजूद हैं जमोड़ा के पास एसटी बस्ती में और यहाँ पे 10 घर जो खतरे की चपेट में आ चुके हैं। जो 10 के 10 घर हैं वो इस समय खाली हो चुके हैं। घर पूरी तरह से टूट चुके हैं, दरारें आ चुकी हैं और एक पूरा हिस्से की बात करें तो ये आधा किलोमीटर का पूरा हिस्सा जो अलग हो रहा है, यानी कि धंस रहा है। एक तरफ से सड़क भी धंस चुकी है और ये घर पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। मेरे साथ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उसमें साफ देख रहे हैं कि इन घर में से कोई भी कमरा ऐसा नहीं बचा जिसको दरारें ना आई गई हों। टूट चुके हैं इस समय घर और ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए कि इस तरह से ये इलाका पूरा खिसक रहा है। ये इलाका ऐसा खिसक रहा है कि ये पूरी जो जहाँ पे पहाड़ी है वो अलग हो रही है और जिसके कारण इन सभी घरों की जो दरारें आ चुकी हैं, घर टूट रहे हैं और ये बस्ती अब यहाँ से खाली हो रही है। 10 के करीब घर हैं और बड़ी मुश्किल है। यानी कि इन घरों की अगर बात करें तो ये एसटी बस्ती थी, बड़ी मेहनत से इन लोगों ने अपने घर बनाए थे। सड़क के किनारे ये ऊपरी हिस्सा जमोड़ा एसटी बस्ती पंचायत पापड़ अवतारा है ये, और ये बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने अपने घर बनाए थे। लेकिन एक ऐसी यहाँ पे लैंडस्लाइड की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि पूरा पहाड़ यहाँ पे खिसक रहा और ये लोग ऊपर यहाँ पे रहते थे। और आप पूरे घरों की बात करें तो कोई भी घर यहाँ पे बचा नहीं हुआ। आप मेरे साथ तस्वीरें देख रहे हैं, खाली हो चुके हैं यहाँ पे पूरे घर और यहाँ से सामान को शिफ्ट किया जा रहा है। ये एक पूरा गाँव है, ये देखिए आप इस गाँव की स्थिति देखिए। कोई भी अगर बात करें तो ना वो कोई घर बचा, कमरा बचा हुआ है, ना सामान भी आप खतरे में है और अंदर जाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है क्योंकि जिस तरह से दरारें आ रही हैं और ऐसे में लग रहा है कि ये पूरी पहाड़ी ही अलग हो जाएगी और ये घर जो सारे के सारे हैं ये सारे नीचे गिर जाएंगे। एक काफ़ी ज़्यादा खतरे की घंटी बज चुकी है, यानी कि अब इन घरों का कुछ भी नहीं बचा है। जिस तरह से ये मैंने पहाड़ देखा, ये पूरा जो खिसक रहा है वो एक बड़ी चिंता की बात है और ऐसे में अब यहाँ पे जांच की बात है। वो टीमें आनी चाहिए, देखनी चाहिए कि किस तरह से ये पहाड़ी इलाका है वो पूरा खिसक रहा है। ये इसके नीचे सड़क है, जो सड़क की में भी दरारें आ चुकी हैं, यानी कि एक पूरी जो डेमोग्राफी थी ये पूरी चेंज हो रही है। ये सड़क है, आप नीचे देख सकते हैं, सड़क भी पूरी टूट चुकी है, सेंटर में उससे दरार आ चुकी है। और ये देखिए आप घर भी अगर मैं दूर से दिखाऊं तो ये वो घर की स्थिति है कि कोई भी घर इसमें यहाँ पे बचा नहीं है। घर पूरी तरह से ये खाली हो चुके हैं। इनकी जो ऊपर से लेंटर था वो सारा हिल चुका है। ये सारे इस समय हैं वो खाली करने में घर लगे हुए हैं और 10 के करीब घर हैं। अब इनकी जो लाइफ लाइन थी, ज़िंदगी थी, घर वो यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे ये स्थिति बनी हुई है जिला सांबा की। ये जमोड़ा के पास एसटी बस्ती है, पापड़ अवतारा इसकी पंचायत है और काफ़ी ख़तरनाक जो तस्वीरें हैं मैंने यहाँ पे देखी है क्योंकि घर बड़ी मुश्किल से बनता है, बड़ी मेहनत से बनता है, लाखों रुपए लगते हैं, एक एक पाई संजो के यहाँ पे घर बनता है। लेकिन ये जो आफत आई है शायद जिला सांबा के लिए सबसे बड़ी आफत है। किस तरह से ये एसटी बस्ती के सभी घर अब खाली हो चुके हैं, रहने योग्य कोई भी कमरा नहीं रहा है। लेंटर भी टूट चुके हैं, दीवारें भी टूट रही हैं और यहाँ पे मुझे ऐसी स्थिति लग रही है कि कुछ समय बाद यहाँ कब वो स्थिति आती है कि ये पूरा ही अलग हो जाएगी यहाँ पे ये पहाड़ी। मेरे साथ यहाँ पे भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। सर क्या नाम है आपका? नाम मोहम्मद अनवर है। मोहम्मद अनवर जी, कब हुआ, क्या बाकी हो और क्या स्थिति है? बस जी देख रहे हो आप खुद ही, 2-4 दिन से बारिश गिर रही है तो ये रात में हमारा रहना बहुत मुश्किल थी। यहाँ ऊपर चले गए थे हम हट में, तो अभी तो बोल रही है गवर्नमेंट का हम शुक्रगुजार हैं, डीसी साहब के भी, कि कल आई एक टीम, उन्होंने देखा सुना और उन्होंने बोला कि भाई अब चले जाओ स्कूल में। और साथ में ये गवर्नमेंट हाट ऊपर बने हुए, इनमें थे रात को हम। तो अभी आए थे हम सामान निकालने के लिए। कितने घर हैं और हमारे कितनी मुश्किल है? तकरीबन 10-12 घर है तकरीबन सर, सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं।
खत्म हो चुके हैं। कोई घर नहीं बचा ऐसा नहीं। और क्या लग रहा है यहाँ पे अब आफत कितनी आएगी जब ये टूटेगा? ये सारा ही अलग नहीं, पूरा अलग है सर, ये तो डैमेज है, यहाँ रहना आफत तो आ ही गई है। रोड की तो हालात देख सकते हैं सर। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम शोएब मोहम्मद है सर। शोएब जी, क्या स्थिति है, कितने घर थे और यहाँ पे, और किस तरह से ये आफत आई और कब ये शुरुआत कब हुई? ये 27 को जो पहली बारिश हुई थी उसमें रात को ये जो जगह थी बैठने लगी धीरे धीरे, तो कुछ दिन जब धूप पड़ी दूसरे दिन तो ज़्यादा फटना शुरू हो गया लैंडस्लाइड। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन हमने देखी तो रोड में ज़्यादा ही दरारें पड़ना शुरू हो गई। उसके बाद अभी जो कल जो बारिश हुई है उससे ज़्यादा हो गया। तो DC मैम का बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं जो कल आए थे, ACR साहब उनका भी, और पूरी टीम। कितनी मेहनत लगती है इन घरों को बनाने के लिए, पाई पाई संजो के बंदा रखता है, तो अब क्या सोच है, अब आगे क्या होगा, क्या होगा? अभी हम यही गुजारिश करेंगे कि हमें कहीं सेफ जगह दी जाए मैम से। तो आप देख सकते हैं माता जी को, आप कैसे रो रहे हैं, उनको तो पता ही है क्या वो उन्होंने बनाया हुआ है सर। तो अभी तो हम बच्चे हैं। हम माता जी के पास चलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रो रहे हैं क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी है और इस स्थिति में आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं। माता जी के ना, हाँ तो के ना थोड़ा नाम शाबाश तुझे कितना चेर हुई है फिर उनका? इतने बड़े चेर हो गया जरा, तो सब खत्म हुई है सब कोई। फिर देखो आप ही तो इनके सब बच्चे भी दूरी ख़त्म कर दिया आप ही। रात में माता गए भी नहीं आगे पीछे फिर वो आप ही घर वाला भी दूर से भाग गया, उसको जलन पिया, वो चले गया आप ही दूर से। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आंसू बताते हैं कि पूरी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार दी और आप अपनी आंखों के सामने वो मंजर देख रहे हैं। कोई व्यक्ति नहीं चाहता इस दुनिया में कि उसकी आंखों के सामने उसका घर टूटता हुए बिखरे, लेकिन जो आफत आती है, कुदरत की मार आती है, ऊपर वाले का ये कर्म क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन ये मार जो चल रही है, ये आंसू बता रहे हैं कि अपनी आंखों के सामने ये बस्ती बनती हुई देखी है, सारा घर बनते हुए देखे हैं। वो खुशी का दौर था, आज गम के दौर ये है कि आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये स्थिति काफ़ी भयानक है क्योंकि हमारे भी घर हैं, आप सभी के घर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। जब घर टूटता है इस मुश्किल आफत में तो ऊपर से बादल का साया है, तो क्या सोचेगा बंदा, कहाँ जाएगा? बेशक आपको इनको रहने के लिए कोई और ठिकाना मिल जाएगा, लेकिन उसके आगे क्या होगा? उसके आगे ये घर, यहाँ पे तो अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ऐसे में हम प्रशासन, सरकार, केंद्र सरकार, LG प्रशासन, उमर सरकार से अपील करते हैं कि इन लोगों का सोचिए। ये पूरे तबाह हो चुके हैं 10 घर। बेशक बारिश ख़त्म हो जाए, इसके बाद धूप निकल जाए, अच्छा मौसम हो जाए, लेकिन इनकी ज़िंदगी जो आज ठप हुई है वो मुझे नहीं लगता अब कभी ठीक हो सकेगी। यह है, हम यहाँ बिंदु पैड़ा में रहते हैं। बड़ी मुश्किल से हमने अपने घर बनाए थे, लेकिन आज सब वो टूट के बिखर गए। हम कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चों को लेकर? कल को स्कूल जाएंगे बच्चे, कोई जगह नहीं है हमारे लिए। अब ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगर रात जाएंगे हम, सुबह फिर इधर आएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे? हमारी ये गवर्नमेंट से अपील है, हमें कहीं थोड़ी थोड़ी जगह दें जहाँ हम अपना ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। तो अभी क्या आप देख रहे हैं, एक कमरा बनाने में कितना टाइम लगता है या पैसा लगता है, जब पूरे घर ही टूट के तो क्या करेंगे? यही अपील है, हमें कोई जगह दी जाए जिसमें हम अपना कुछ टेंट शेंट लगा के अपने बच्चों को सेफ जगह में बिठाएंगे। क्या पता कल क्या होगा। ये जगह जैसे चल रही है इसी की वजह कुछ भी नहीं बचेगा। सामान निकाला है हमने, सामान निकालने से कल कहाँ रखेंगे उसको? अगर आज बाहर रखा है, आगे सर्दी है, सर्दी में कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चों को लेकर? ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, अब कहाँ टेंट में बैठ के हमें वारा आएगा या कुछ। ये अपील है DC मैम से, साहब से, कि हमारा कुछ सोचे, हम कहाँ जाएंगे? आज अगर इस तरह है, कल क्या होगा हमारी मदद की जाए। शुक्रिया।